दूसरे का पहला। चलिए देखिए क्या है, योगफल को ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या दी गई है श्रेणी 7, 10 दूनी 20 और 21, 21/2। 7, 21/2, हाँ पता है, 14, कहाँ तक 84, 48 नहीं, उल्टा दिख रहा है 84। चलिए देखिए ए का मान कितना है 7। डी का मान हम कैसे निकालेंगे, पीछे वाले में से आगे वाले को घटा देंगे, मतलब 21/2 में से किसको घटा देंगे 21 में से घटा देंगे 7 को, मतलब 7/1। लासा लेंगे कितना आएगा 2, और 7 दूनी 14, 2। 21 में से 14 घटा दो, कितने बचेंगे 7। बोलो 7/2। डी का मान कितना आ गया 7/2। और देखिए हमें लास्ट वाला पद पता है, एन में पद का मान एल कह लो चाहे ए एन कह लो, लास्ट वाले पद का मान कितना है 84। देखिए ये डी हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारे लिए ए एन अंतिम पद लास्ट वाला पद हो गया। ठीक है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, एन नहीं ज्ञात करना है, योगफल। उन्होंने कहीं कहा है क्या, नहीं कहा ना, तो हमें सिर्फ क्या ज्ञात करना है योगफल। योगफल जिसमें क्या लास्ट में नंबर दिया हो, कैसे ज्ञात करते हैं, लास्ट वाला तो देखिए हमें जो सूत्र होता है कौन सा योगफल वाला, वो हम डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्या कारण है, ये एन में पद का मान दिया है, ठीक है। एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू, यही होता ना। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए n चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो हम n कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या पहले हमें n निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमें अंतिम पद n में पद का मान दिया गया है, दिया गया है, और n में पद का मान हम किस प्रकार से निकालते हैं, पहले पिछले अभ्यास में निकाला है। n में पद का मान बराबर an बराबर क्या होगा, नहीं सूत्र बताओ, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। an का मान दिया है, कितना दिया है 84। a का मान कितना दिया है 7, प्लस n तो दिया ही नहीं है, उसी को ज्ञात करना है। d का मान कितना दिया है 7/2, ठीक है। ये 7 प्लस में साइड माइनस में आएंगे, 84 में से 7 घटाओ, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 7 से जनो 14 तक, फिर कितने बचेंगे, एक हासिल नहीं आएगी। 77 78 क्या बोल रहे हो, 78 दिमाग खराब है तेरा, हमको एक देंगे अभी। सही है सर, 77 ही तो बच रहे, तुम 78 क्यों बोल रहे हो, साहब 77 कह रहे। अच्छा हमें सुनाई दे रहा है गधा कहीं का। n-1 इंटू, ठीक है, जो गुणा में वो भाग में पहुंच जाएंगे, जो भाग में वो गुणा में पहुंच जाएंगे, तो 77 गुणा 2/7 n-1, 7 का भाग देंगे कितने आएंगे 11, 11 दूनी 22, n-1 माइनस के बाद साइड क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 23। n का मान कितना आ गया, n का मान आया है अभी, सिर्फ हमारे पास काय का मान आया है n का,
है ना। जी सर। अब हम पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, जी सर। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, चाहे जो लगा दो, ये वाला लगा दो चाहे लास्ट वाला लगा दो, ठीक है। जी सर। एस एन बराबर हमें पता ही है, जी सर। तो डायरेक्ट रख दें, सूत्र तो आपके पास ही है। जी सर। एन बटे 2 का मतलब क्या है, 23 बटे 2, 2 गुणा ए का मान कितना आया था 7, 2 गुणा ए 2 गुणा 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 23 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना आया था 7 बटे 2, ये है। यस सर। आओ करो इसे हल, 23 बटे 2 को हम अभी बाद में देखेंगे, 14 यहाँ 22 गुणा 7 बटे 2, 2 से कट जाएंगे कितने 22, कितनी बार 11 बार, और 11 का गुणा करेंगे 7 में तो कितने आएंगे 77 आएंगे कि नहीं। 77 में जोड़ेंगे 14, 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, जोड़ दो 91 सर। इन पदों का योगफल कितना आया 1046.5, 1046.5 इन पदों का योगफल। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला हो चुका है। चेक करना 1 बटे 2, हाँ तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव हट जाए, वही है, दशमलव में। जी सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्या है, पहला क्या क्या दिया है, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, हाँ वही जैसा अभी जो पिछला अभी हल किया है बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसा, तो ये कर लेना, ठीक है। और अगला कोई देखो, इसमें ऐसे दिया तीसरे का तीसरा देखना, 12वें पद का मान दिया है, पहले पद का मान ज्ञात करना है, और क्या 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है ना। तो कैसे करेंगे इसे, कुल कितने हैं पद हैं 12, कितने पदों का योगफल दिया है 12 पदों का दिया है, 12वें पद का मान उन्होंने दिया है 37, पहले पद का मान बताना है, पहले नंबर तो हमें बताना है कि नहीं। तो 12वें पद का मान क्या आएगा, देखो चलो तीसरे का तीसरा ए 12 का मान कितना दिया है 37, और क्या दिया है डी बराबर 3, और क्या ज्ञात करना है ए ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, और 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है ना। अब पहले जो हमें दिया है उसे से हल करेंगे, ए 12वें पद का मान कैसे आएगा, ए प्लस 11 डी है ना। ए 12 का मान कितना है 37, ए प्लस 11 गुणा डी का मान कितना है 11 थी 33, ए प्लस 33 प्लस में साइड माइनस में आ जाएंगे, 37 माइनस 33 कितना आया, प्रथम पद का मान कितना आया 4, ठीक है जी सर। अब क्या योगफल याद करना है, हमें प्रथम पद दिया है और लास्ट पद दिया है, तो कौन सा सूत्र लगा देंगे, कुल पद कितने हैं हमारे पास 12 हैं, तो हम सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, लास्ट में पद है तो एल लगा देंगे, है ना। एस एन एन पदों तक का योगफल, एन यहाँ पे कितने हैं 12 पदों तक का योगफल एन बटे 2, पहले सूत्र लिख दें एन बटे 2 कोष्टक ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट पद,
n की जगह पे कितना है 12/2। ए का मान कितना आया 4 और l लास्ट वाले पद का मान ए 12वें पद का मान कितना है 12 पद है और 12वें पद का मान कितना है 37। 37 और 4 जोड़ दो 12 पदों तक का योगफल कितना आ गया 246 और दूसरा आंसर हमारा क्या आया प्रथम पद का मान 4 ये हमारा क्या हुआ आंसर है ना जी सर यही बताना था। हो जाएगा अब अगला देखो जी सर कौन सा बता दें देख लो इसमें से सब वही है वैसे 8 में बता दो सातवां 7 में जी सर 7 में बता दो सभी की सातवां बता दें जी सर बता दो चलो सातवां देख लो का मान कितना दिया है 2 8 8 दिया है गधा कहीं का हाँ और ए एन बराबर मतलब एन में पद का मान दिया है ना जी सर SN 210 एस एन 210 एन पदों तक का योगफल कितना दिया है N और D का मान ज्ञात करना क्या याद करना है N और D पहले तो हमें जो दिया है क्या दिया है एन पदों तक का मान दिया है एन में पद का मान दिया है उससे हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे है ना एन में पद का मान ए एन बराबर क्या एन क्या होता है सूत्र ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना दिया है 62 ए का मान कितना दिया है 8 एन -1 इंटू डी का मान कितना दिया है वही तो निकालना है D और N दो निकालने हैं एक ही बार में एक बार अब 2 बार में निकालेंगे करके देख लो जो बचेगा उसे यहाँ सुरक्षित रख देंगे फिर हमारा दूसरा योगफल दिया है वहां उसे करेंगे उसे सुरक्षित रख लेंगे फिर दोनों में करेंगे तुलना इससे हो जाएगा उससे करेंगे। आ रही बात समझ में अभी हमें कुछ उपाय नहीं दिख रहा कि आगे कुछ हल होगा हल तो हो जाएगा लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं होगा इसलिए अभी हम इसे यहीं तक सुरक्षित रख देते हैं डिब्बे में रख दिया या समीकरण में मान के रख दिया फिर यदि हमें आगे दिखेगा जरूरत पड़ेगी तो आगे हल करके समीकरण मान लेंगे। और क्या दिया हमें तो सूत्र क्या होता है हमारा एस एन बराबर क्या होता है n/2 और क्या हट ए प्लस एल मतलब लास्ट वाला पद एन हमें दिया नहीं है लेकिन एस एन तो दिया है 210 जी सर है ना जी सर n/2 पहला पद और आखिरी पद पहला पद है 8 और आखिरी पद कितना है 62 और 8 70 n/2 70 में 2 का भाग दे दो 35 n है ना जी सर 35 काय में गुणा में है भाग में पहुंच जाएंगे किसके 210 के भाग में पहुंच जाएंगे 35 इसे काट दो तो क्या आएगा n का मान आएगा कितना n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ हमारा चल रहा था n का मान रख दो 6 रख देंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे कितने बचेंगे 5d बराबर 54 5 का भाग दो 54 में जाएगा दशमलव में तो जाएगा कि नहीं जाएगा देखा है कि नहीं तो d में 54 अंतर कितना आ रहा है और n का मान कितना आ रहा है 6 इसे हम एक साथ लिख देंगे n बराबर कितना 6 और d बराबर कितना हमने कहा था कि सुरक्षित रख लो अंक काम में आएगा है ना। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा था ये हमारा 7वां क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां। सही है। चलो देखो अगला लास्ट वाला देखो अब 7वें के बाद चौथे पे आएगा गधा कहेंगे एल लास्ट में पद दिया है एस योगफल दिया है कितना 144 कुल कितने हैं 9 है
वही बात है, पहला पद ज्ञात करना है। 9 पदों तक का योगफल कितना दिया है? 144 दिया है। यही वाला सूत्र लगा देना है, क्या निकल आएगा? ए निकल आएगा। एन का मान कितना दिया है? 9 और योगफल कितना दिया है? 144, सिर्फ ए बचेगा। चलो मिटा दें इसे। एल नहीं कर पाओगे, चलो बता देना, जल्दी बता देना, ठीक है। और एस बराबर और क्या दिया है? एन बराबर, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? हो जाएगा, देखो कितने पदों तक का योगफल दिया है? ये 9 पदों का योगफल कितना? एन बटे 2 ए प्लस एल, ऐसे ही होता ना। एन कितने दिए हैं? 9 बटे 2 ए प्लस एल वाले पद का मान कितना दिया है? 28 लास्ट वाले का। और एस 9 पदों का योगफल कितना दिया है? 144। 9 बटे 2 तो 9 बटे 2 रहेंगे, फिर क्या करेंगे? 9 बटे 2 है तो इसको ऐसा करो, जो गुणा में उसे भाग में ले आओ, भाग में है वो गुणा में। 144 गुणा 2 बटे 9 32। 32 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे? हैं? करना। चलो पदों की संख्या बतानी है। क्या बताना है? एन का मान क्या दिया है? एस एन बराबर कितना दिया है? एस एन बराबर 636 है ना। अब और ए बराबर कितना दिया है? 9। तो डी बराबर 8 है ना। आप देखिए एन बताना है, बहुत सरल है ना। एस एन का मान रखो, क्या आएगा? एन बटे 2 एस एन बराबर कितना? एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बटे 2 गुणा ए एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? 8। एन बटे 2 हम 18। 8 एन माइनस 8 है ना। यहाँ बराबर में क्या चल रहे थे? 636। देखो कितना उल्टा आ रहा है सवाल। अब इसमें उसमें बहुत अंतर है कि नहीं? अब हमारा सवाल क्या हो जाएगा? 636 आ जाएंगे इस साइड। 4 एन का स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर 0। इसको हल करना है। अब किस सूत्र से करोगे? 636 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर कितने आए? 5। 636 को नहीं तोड़ना है, पहले 636 का गुणा करोगे 4 में, फिर उसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि 5 बचे। या श्रीधरा 1-2 घंटा का फिर दवाई पी लेते हो? चला गया, इसका कम हो गया है। क्या साल के हो गए हो? दवाई पीते हो? हाँ हाँ। चुप रहो, सवाल करो। चलो देखो, वहां पे हमारा कितना रहता है? एक्स रहता है ना। यहाँ पे हमारा क्या है? एन है। क्या है? एन। तो वहां पे हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाते समय लिखते हैं एक्स बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर प्लस माइनस की, सॉरी शुरुआत में क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये ना माइनस बी मतलब माइनस के 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर
माइनस 4 गुणा ए की जगह पे कितना है 4 गुणा सी की जगह पे कितना है माइनस के 636 बटे ठीक है 2 गुणा 4 बटे 2 गुणा 4 ये होगा जी सर माइनस के 5 प्लस माइनस अब इसका गुणा कर दो क्या होता है ये 10 21 रूट ठीक है एन के मान क्या आ रहे हैं एन के अब 2 मान आएंगे एक बार हम प्लस के 101 लेंगे और एक बार माइनस का 101 लेंगे है ना एन बराबर हमने लिया एक बार 5 के बाद जो प्लस है उसमें लिया माइनस के 5 प्लस 101 बटे 8 101 में से 5 घटाओ कितने बचेंगे 96 बटे 8 96 बटे 8 भाग दो कितने तो पहाड़ में कंफ्यूज हो रहा है एन बराबर 12 दूसरा करके देख लो यदि हम यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएं तो माइनस के 5 और माइनस 101 बटे 8 कितने हो जाएंगे 106 और 8 वही माइनस के पहली बात तो जो भी आंसर आएगा वो क्या में आएगा माइनस में आएगा तो पदों की संख्या माइनस में थोड़ी मानी जाएगी कि माइनस 4 पद हैं है ना पद का मान होता तो माइनस में चल सकता था एन में पद का मान होता या कुछ भी पद का मान होता तो माइनस में चल सकता था लेकिन पदों की संख्या नहीं आएगी तो एन बराबर कुल कितने पद आ गए यही हमारा आंसर है जी सर हमें बताना है जल्दी जल्दी उतारो ठीक है यादव जी तो वो उतार ले जब 5वां देखो क्या है श्रेणी के प्रथम पद 5 अंतिम पद का मान 45 और योग कितना है 400 क्या क्या दिया गया ए का मान कितना है 5 एल फॉर लास्ट का मान कितना है 45 और एस एन बराबर कितना दिया क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या एन और सार्वधातुक डी क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमने कौन सा करवाया था इस जैसा तीसरे का हमने करवाया था कौन सा डी और एन ज्ञात करना था है ना ये 7वां करवाया था यानी ए दिया था एल दिया था लास्ट में पद और योग दिया था अब 6वां देखो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम अंतिम पद वही बात है इसमें कितने पद हैं एन और एस एन बताना है ना तो पहले एन निकाल लेना एन कैसे निकालोगे जो ही करना है ना कितने पद हैं पहला पद दिया गया है और एन में पद का मान दिया गया है उससे क्या निकालोगे एन निकाल लोगे एन में पद का मान दिया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इससे निकाल लेना क्या एन और उस एन का मान रख देना एस एन वाले में ये 7वां कर लेना 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है 22वें पद का मान इतना है लास्ट में पद का मान दिया है पहले नंबर तो भले ही लास्ट में पद का मान दिया है प्रथम पद का मान निकालना पड़ेगा वो कैसे निकालोगे ए एन लास्ट में पद का मान जी सर नहीं करते रहो नहीं बनेगा फिर एन में पद का मान ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इससे क्या निकालोगे एन में पद का मान दिया है हाँ 22 में पद का मान दिया है कितना 149 रख दोगे बाकी क्या आ जाएगा वहां ए का मान आ जाएगा पदों की संख्या कितनी है 22 है ना 22 में पद का मान तो एन की जगह पे 22 रख दोगे 22 माइनस 1 ए का मान निकल आएगा ए का मान निकल आएगा सूत्र लगा देना कौन पदों का योगफल है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2 प्लस ए और फिर एन माइनस 1 इंटू डी एन की जगह पे रखना है 22 ए की जगह पे ऊपर निकाल ही लोगे फिर 8वां क्वेश्चन कर लेना क्या दिया है इनके उन पदों का ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और दूसरे पद का मान क्या आएगा ए प्लस डी और तीसरे पद का ए प्लस 2d इससे काय का मान निकालोगे ए और डी विलोपन करते हुए चलो देखो 9वां कर लेना यदि
ए एन का मान कितना है 3 + n है, तो A2 A3 A4 बनता है। ये कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। कुछ भी नहीं करना। देखो 10वां देख लो है काली माई की चला था। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां वो कह रहा है पदों की मान ज्ञात कीजिए, लेकिन किसके अनुसार? जो हमने दिया है ए एन बराबर कितना दिया है? ए एन बराबर कितना दिया है? 3 + 4n। कुछ नहीं करना है। देखो पहले पद का मान मतलब ए फर्स्ट, ए की जगह पे कितना रखना है? 1, तो एन की जगह पे जहां पे 3 + 4 गुणा 1, 4 × 4, 3 और 4 और 3 7। ए फर्स्ट का मान इतना आ गया। A2 एन जहां लिखा है 2 लिख दो, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। A2 का मान कितना आ गया? 11। A3 3 चौके 12, यहाँ एन की जगह पे कितना रख देंगे? 12 और 3 15। तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी? 7, 11, इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। डीबी निकाल ले सर, और डीबी निकाल ले। निकाल लोगे दो मान तो डी निकालो। एन कैसे निकाल लें? क्या अच्छा ये पूछ रहे थे जी। अब 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पद का योगफल? 15। अब देखो ये तो 15 ही आ रहा, तो चौथे का निकालो, नहीं तो आदमी आप लोग कहोगे इस 15 का योगफल बता रहे हो, इसलिए चौथा जरूर निकालो। हाँ 3 + 4 चौके 16, 16 3 A4 बराबर कितना आया? है ना? 15 पद को निकालना। ठीक है, तो S 15 का मान कितना आएगा? n बराबर कितना होता है? n/2। 2a डी सर आगे समय 15 - 1 * d। डी का मान कितना आएगा? 11 में से 7 घटा दो 4, चाहे 15 में से 11 घटाओ 4। ए का मान दिया है रहेगा, ए का मान कितना है? 7। एन का मान कितना रखना है? 15। जी सर 15/2 कर लेना। कर लोगे? रहेगा तो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके जैसा कौन सा? 11वां। एन पदों का योगफल उन्होंने कितना दिया है? 4n² 4n - n²। तो इसके प्रथम पद S1 क्या है? प्रथम 2 पदों का एक पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद क्या है? इस प्रकार तीसरे 10 में। कितना सरल है। कर लोगे? इतना सरल है कि कर भी को मन नहीं। पहले तो सवाल ही समझ लो है। सवाल समझो फिर से पढ़ो। दिया है 4n² 4n - n²। टाइम देख लो सच में कितना हो गया। 11वां कर लो और 12 तो आप कर लोगे और 13वां भी कर लोगे। 13वें टाइप का हमने एक करवा दिया था 7 की गुणज वाला, है ना? करवाया था एक। हाँ चलो देखो 11वां देख लो जैसे तैसे करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, n पदों तक का योग कितना दिया है? 4n - n²। यही दिया है। पहले एक बात समझ लो, जैसे मान लो 8 पदों तक का योगफल दिया है, अब हमें 8वें पद का मान बताना है, तो हम क्या करते थे? 8 पदों का योगफल दिया है और हमें उसी 8वें पद का योगफल बताना है, तो कैसे करते थे? 8 पदों के योगफल में से 7 पदों तक का योगफल घटा देते थे, तो उस 8वें पद का मान आ जाता था कि नहीं? मान लो 2 4 6 8 10 इस प्रकार से दिए हैं। 1 2 3 4 5 पद दिए। मान लो 5 पद का योगफल दिया है और हमें 5वें पद का मान बताना है।
ठीक है, चार पद घटा तो 4 पदों का योग 5 पद का योग घटा देंगे, सॉरी 4 पदों का योगफल घटा देंगे, किसमें से 5 पद के 5 पद के योगफल में से 4 पद का मान घटा देंगे, योगफल घटा देंगे, क्या आ जाएगा, उस 5वां पद आ जाएगा। ये किया है हमने। जी सर। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी आगे। चलिए देखें, यदि n बराबर कितना रखें 1, प्रथम पद का योगफल शुरुआत के तो कितना आएगा 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, शुरुआत के कितने 1 पदों तक का योगफल कितना आया 3 और 2 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 8 में से 4 घटाओ कितने बचेंगे 4। ठीक है, तो ये क्या है योगफल है जी सर, है ना। 2 पदों तक का योगफल कितना है 4 है, तो उस दूसरे पद का मान कैसे निकालेंगे, उस nवें पद का मान कैसे निकालते हैं। देखो 2 पदों तक का योगफल कितना है, एक ये है और एक ये है। 2 पदों तक का योगफल कितना है 4, कितना है 4। क्या है ये योगफल है, उस पद का मान नहीं है, तो दूसरे पद का मान कितना आएगा, तो 2 पदों के योगफल में से क्या घटा देंगे 1 पद का योगफल घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा दूसरा पद का मान आ जाएगा कि नहीं। क्योंकि सूत्र हमारा क्या होता है, जब वैसे मान लो हमें nवें पद का मान निकालना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं s n + 1 में से क्या घटा देते हैं s n घटा देते हैं। जी सर, यही करते हैं ना, क्या करते हैं एक आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं, यही होता है। या आप ऐसा कर लो, क्या इसमें से यदि इसे n मान रहा है तो ये प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, है ना। जी सर, समझ में आ रहा है, सर, चाहे यहाँ प्लस का कर लो यहाँ माइनस का कर लो। यस सर। तो यदि मान लो हमें 8वें पद का योग बताना है, तो हम क्या करते हैं उस 8वें पद के योग में से घटा देते हैं क्या 7वें पद का योग घटा देते हैं, ऐसे करते कि नहीं। जी सर। तो देखो हमें दूसरे पद का मान बताना है, तो दूसरे पद के मान में से घटा देंगे 2 में से 1 पहले पद का मान योगफल, 2 पदों के योग में से क्या घटा देंगे पहले पद का योगफल, तो कितना आएगा s2 बराबर कितना था 4, उसमें से कितना आ गया 1। देखो एक आंसर तो आ गया हमारे पास। दूसरे पद का मान कितना आया 1 पूछा था उसमें कहीं पर। जी सर, प्रथम पद का योग देखो प्रथम 2 पदों का योग s2 बराबर हमारा कितना आया 4, एक आंसर तो ये हो गया। प्रथम 2 पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, एक आंसर हमारा ये हो गया। जी सर। इसी प्रकार से 10वें और nवें पद याद कीजिए। 10वें पद का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने दूसरा पद कैसे निकाला, s की जगह पे 1 रखा और 2 रखा, n की जगह पे रखा ना। अब 10वें पद का निकालना है तो कितना रखेंगे 10 रखेंगे और 9 रखेंगे। 10 के योग में से क्या घटा देंगे 9 का योग घटा देंगे, तो 10वें का मान आ जाएगा। तो n की जगह पे कितना रखना है हमें 10, 1 रखा था और 2 रखा था, और 2 तक के योगफल में से 1 तक का घटा दिया था। अब हमें 10वें पद का मान बताना है, तो 10 पद के योगफल में से क्या घटा देंगे 9 पद का योगफल घटा देंगे। तो s 10, तो 4 गुणे 10 कितना होगा 40। n की जगह पे रखना है ना 10, 4 दम 40 माइनस n का स्क्वायर मतलब 10 दशमलव 100, कितने बचेंगे काय के है ना। s 9 तो n की जगह पे कितना रखना है 4 नम 36 माइनस n का स्क्वायर मतलब 9 नम 81, 81 में से 36 घटा दो। अब n में पद का मान या 10वें पद का मान कैसा आएगा, s 10 में से घटा दो, यही करेंगे ना। 10 पद के योगफल में से 9 पद का योगफल घटा दो, कितना है 10 पदों का योगफल माइनस के 60। ठीक है, इसमें से घटा दो, क्या घटा दो माइनस के, देखो माइनस के 60 प्लस के 45, घटाओ 45 को 5, दसवें पद का मान क्या आ गया माइनस का 15। 10वें पद का मान कितना आ गया, और कुछ पूछा है
नहीं देखो 10वें पद को और nवें पद का मान बताना है। एन पद को निकल दो सर। नहीं निकला है पता है निकलवा तो हम क्या करेंगे, ये एस एन तो दिया है, जी सर। n+1 नहीं दिया हमारे पास, है ना। जी सर। क्योंकि देखो nवें पद का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एस एन में से घटा देंगे, n-1 घटा देंगे। जी सर। तो हमारे पास एस एन तो दिया है, n-1 नहीं दिया है, नहीं दिया ना। नहीं और यदि इस n-1 का और निकालोगे और घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, an nवें पद का मान आ जाएगा, आ जाएगा। जी सर। तो अब इसी सूत्र में n की जगह पे क्या रखना है, n-1 क्या रखना है। तो s n-1 जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे, n-1 4 गुणे n-1 माइनस n-1 गुणा सॉरी स्क्वायर, यही होगा ना। जी सर। इन दोनों का आ जाएगा तो देखो ये सूत्र तो वैसे ही होता है, तो nवें पद का मान भी आ जाएगा कि नहीं। अब देखो 4n-4 माइनस n² माइनस के 2n प्लस का 1 माइनस के अंदर जाएंगे 4n